हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेकर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने बोला कि किसी भी गिवन सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन की क्या कहलाती है बेटा? कंसंट्रेशन कहलाती है। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की दी गई क्वांटिटी में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा बेटा वो उसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी। अब बात आती है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने अलग अलग मेथड के ऊपर बोला था बेटा कि हमारे पास 5 मेथड होते हैं जिनकी बदौलत हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। पहला मेथड हमने बोला था बेटा मोलैरिटी होता है, दूसरा मोलैरिटी होता है, तीसरा बेटा आपका मोल फ्रैक्शन है, फोर्थ जो होता है बेटा वो आपकी नॉर्मलिटी है, फिफ्थ आपकी फॉर्मेलिटी है बेटा, नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेटा आपका मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट पर मिलियन आता है बेटा। तो हमने कल मोलैरिटी के ऊपर डिस्कस किया था बेटा। लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने मोलैरिटी के ऊपर डिस्कस किया था बेटा। इस वीडियो के अंदर हम मोलैलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। देखो ये मोलैरिटी है बेटा और ये क्या है बेटा? आपकी मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी के ऊपर डिस्कस हमारा कंप्लीट है, उसका था। चलो एक बार रिकैप कर देते हैं बेटा। बेटा कल जो हमने मोलैलिटी के ऊपर डिस्कस किया तो मोलैलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मोलैलिटी m बराबर होती है किसके बराबर होती है बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आप कल डिफाइन कर चुके बेटा। एनबी कौन? आपके एनबी हो गए बेटा आपके कौन? मोल ऑफ सॉल्यूट। ये आपके सॉल्यूट के मोल हो गए बेटा। वी कौन हो गया बेटा? आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम किसमें है बेटा? मिलीलीटर में, क्योंकि ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फार्मूला भी हमने बताया था कि मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से क्या कर दो? डिवाइड किया जाएगा बेटा आपका। तो एक न्यूमेरिकल लिस्ट है बेटा, इसको समझने के लिए जैसे हमने बोला बेटा कि 80 ग्राम NaOH dissolved in water to prepare a 250 milliliter of solution in a volumetric flask. Calculate molarity of solution. ये क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया कि 80 ग्राम NaOH को पानी के अंदर डिसोल्व करके 250 मिलीलीटर क्या बना लिया बेटा? आपने एक सॉल्यूशन बना लिया। तो उस सॉल्यूशन की क्या निकालो? मोलैरिटी निकालो बेटा। एक न्यूमेरिकल दे दिया बेटा। मोलैरिटी को समझने के लिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं कि 80 ग्राम NaOH को पानी में डिसोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया बेटा। वो सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम का बना है? आपका 250 मिलीलीटर का बना है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना बेटा? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी। तो देखिए बेटा मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मोल चाहिए सॉल्यूट के। अब पहले तो ये चेक करो कि सॉल्यूट क्या है। तो कल मैंने सॉल्यूट की डेफिनेशन बोली थी बेटा कि न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्यूट को पहचानने के लिए हमने एक डेफिनेशन बोली थी कि जो सब्सटेंस क्या किया जाएगा? डिसॉल्व किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका सॉल्यूट कहलाएगा। तो यहाँ पर डिसॉल्व कौन किया जा रहा है बेटा? NaOH डिसॉल्व इन वाटर। तो NaOH को डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें? वाटर में। तो यहाँ पर जो आपका NaOH ये किसका काम करेगा? सॉल्यूट का। और वाटर किसका काम करेगा बेटा? सॉल्वेंट का काम करेगा। तो जब यहाँ पर आपका जो NaOH है, जब ये सॉल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है बेटा? आपको 80 गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बेटा? आपका 80 ग्राम। और बेटा मास ऑफ सॉल्यूट को हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था? कल Wb के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। अब इसका मोलर मास निकालो बेटा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कैसे निकालते बेटा? NaOH, Na प्लस में O प्लस में H। बेटा Na का मास कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। और H का मास कितना होता है? 1। तो कितना होगा बेटा? ये 40। तो मोलर मास कितना आ गया बेटा? इसका 40 हो गया। अब निकालो बेटा इसके मोल। तो मोल Nb किसके बराबर होंगे बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट। बेटा ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट था कल? Mb के द्वारा।
हमने मोल का फार्मूला बोला था ना, मास बटे मोलर मास। तो मास कौन था बेटा आपका Wb और मोलर मास कौन था बेटा कल Mb था। अब हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा, मास, मास कितना गिवन आपका 80 अपॉन मोलर मास कितना गिवन बेटा 40। कैलकुलेट करते तो मोल कितने आ गए आपके 2। वॉल्यूम कितना है बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना गिवन है बेटा 250 मिलीलीटर। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो मोलरिटी को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। किसके बराबर होगा भाई ये, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कितने आए आपके 2 अपॉन 250 वॉल्यूम हो गया बेटा। मिलीलीटर में तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये 4 से कैंसिल, 4 में 8 तो m इज इक्वल टू 8 मोलर। तो आपकी मोलरिटी कितनी होगी बेटा 8 मोलर। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे सॉल्यूशन कितना गिवन हो, 1 लीटर सॉल्यूशन गिवन हो, अगर मेरे पास कितना सॉल्यूशन गिवन हो बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन गिवन हो, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा, वो होगा बेटा आपका 8 मोल। कितना सॉल्यूट होगा बेटा उसमें 8 मोल। क्योंकि मोलरिटी की डेफिनेशन यही तो होती है बेटा कि कितने मोल सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में ये देखो बेटा 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मोल डिसॉल्व बेटा आपके 8। और मैंने इसको मिलीलीटर से लीटर बनाया तो क्या बन गया बेटा ये 8 मोल पर लीटर, जिसको हमने क्या बोला था कल मोलर। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है 8, और वो ही उसकी क्या है बेटा मोलरिटी है। आज हम सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे बेटा जिसका नाम क्या है मोलरिटी। अब तक हमने मोलरिटी के ऊपर डिस्कस किया, एक न्यूमेरिकल सोल्व किया बेटा, और भी न्यूमेरिकल इसके सोल्व करने प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं। अब हम बात करते हैं किसकी, मोलरिटी की बात करते हैं बेटा। तो व्हाट इज मोलरिटी, सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं बेटा। मोलरिटी क्या होती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, देखिएगा मोलरिटी थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझना बेटा। मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per kg of solvent। ध्यान से देखना बेटा कि कितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व कर रखे हैं, किसके अंदर डिसॉल्व कर रखे बेटा 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर। बेटा ध्यान से सुनना, जो आपकी मोलरिटी होती है ये मोलरिटी सोलवेंट पर डिपेंड करती है। जो आपकी मोलरिटी होती है बेटा ये मोलरिटी किस पर डिपेंड करती है, आपके सोलवेंट पर डिपेंड करती है। जबकि जो आपकी मोलरिटी होती है बेटा वो मोलरिटी किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। पहला डिफरेंस तो ये आ गया बेटा। बाकी यहाँ पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेकर चलते हैं, वहां पर भी क्या लेकर चलते हैं बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोलरिटी का फार्मूला बनाइएगा। जो डेफिनेशन आपको गिवन है उस डेफिनेशन को देखते हुए मोलरिटी का फार्मूला बनाइए। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, देखिएगा मोलरिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आगे बेटा आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी। केजी किसकी यूनिट होती है बेटा, वेट की होती है। किसका वेट लेकर चलेंगे हम यहाँ पे, सॉल्वेंट का वेट। तो नीचे हो गया बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट किस में है बेटा आपका किलोग्राम में। अगर मान लो सॉल्वेंट का वेट किस में आ जाए, ग्राम में आ जाए, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो मोलरिटी होती है बेटा वो किलोग्राम में ही मेजर करती है बेटा, इसलिए हम ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो कल वाला पैटर्न लगेगा बेटा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1 केजी में आपके 1000 ग्राम होते हैं बेटा। तो ग्राम को किलोग्राम में बनाना है तो हम क्या करते हैं बेटा, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1/1000 किलोग्राम। क्लियर है या नहीं बेटा। तो यहां से वही करना बेटा, अगर इन ग्राम अगर मान लो हमारे पास वेट किस में गिवन हो बेटा, ग्राम में गिवन हो, तो मोलरिटी क्या बनेगी देखिएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगी बेटा आपकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये वेट किस में बेटा ग्राम में, तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर दें 1000 से। क्लियर है, बस आगे का कांसेप्ट वही चलेगा बेटा जो आपने मोलरिटी के अंदर पढ़ा था। हमने मान लिया कि लेट Nb बी द moles of solute that dissolved
इन WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमने मान लिया बेटा, कल भी हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट माना था, सॉल्यूट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, बी के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया था। यहां पर भी हम वही बोल रहे हैं कि मान लो हमारे पास जो NP है वो NP कौन होगा बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गए, जो कितने वेट के अंदर डिसॉल्व कर रखे हैं बेटा, हमने WA वेट के अंदर क्या कर रखे हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रखे हैं। अब बेटा यहां पर अगर हम देखें तो जो आपकी मोलैलिटी होती है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। बेटा मोलैलिटी को किससे लिखा जाता है, स्मॉल m से लिखा जाता है बेटा। तो स्मॉल m, ये तो किसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई बेटा, आपकी मोलैलिटी की, और ये मोलैलिटी बराबर है मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट आपने कितने माने हुए हैं, NB, ये हो गया बेटा आपका NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना माना है बेटा आपने, WA, ये हो गया बेटा आपका WA, और बेटा ये ग्राम के अंदर है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, और अगर किलोग्राम में होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा। अब वही बात आ गई बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फार्मूला अभी पढ़ा था हमने कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये बराबर होता है बेटा मास और अपॉन मोलर मास। फिर से मानना पड़ेगा, हमने मान लिया कि लेट WB and MB be the mass and molar mass of solute। हमने मान लिया बेटा कि सॉल्यूट का मास कितना है, WB है, और मोलर मास कितना है सॉल्यूट का, MB है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा आपका मास WB, मोलर मास कितना होगा बेटा आपका MB। बेटा जो मोल की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दो, उसे पुट कर दो। तो जैसे इसको पुट करते हैं तो आपकी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे आप इसको पुट करोगे तो m किसके बराबर बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका NB की वैल्यू ये बेटा क्या है, ये NB की वैल्यू WB अपॉन MB गुणा में WA, और ऊपर कौन सा लगेगा बेटा आपका ग्राम है तो 1000, किलोग्राम होता तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी मोलैलिटी की। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा बेटा कि अगर आप मोलैलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा, तो मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए वापस हमें तीन चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, कि कितने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपका सॉल्यूट क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलैलिटी कहलाएगी। अब मोलैलिटी की यूनिट क्या अगर आप बात करें बेटा, तो डेफिनेशन देखिएगा, मोल सॉल्यूट पर केजी, तो इसकी यूनिट होगी बेटा मोल पर केजी। क्या कहलाएगी बेटा ये यूनिट, ये कहलाएगी बेटा आपकी मोलल। क्या कहलाएगी बेटा, ये मोलल, और मोलल होने के कारण इसको किससे लिखा गया है बेटा, स्मॉल m से, और यही स्मॉल m इसकी क्या बन गई बेटा, रिप्रेजेंटेशन। क्या बन गई बेटा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखना बेटा, अगर स्मॉल m गिवन है तो स्मॉल m इज रिप्रेजेंट मोलैलिटी, और अगर कैपिटल M गिवन है तो कैपिटल M रिप्रेजेंट द मोलैलिटी। बेटा इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपकी जो एक टर्म है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पे, और एक टर्म किस पे डिपेंड करती है बेटा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के ऊपर। अगर हम बात करें अब इसके न्यूमेरिकल की, तो सीधी बात है बेटा, न्यूमेरिकल में हमें तीन टर्म चाहिए, वेट चाहिए सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का हमें वेट चाहिए, और मोलर मास चाहिए हमें सॉल्यूट का। जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसके न्यूमेरिकल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेटा कि मान लो 60 ग्राम NaOH dissolved in 250 gram of water to make a solution. Calculate molality of solution. बेटा इतना सिंपल न्यूमेरिकल आपको देगा नहीं कोई भी, कभी आप ये सोच रहे ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे हम कर लेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं है। ये तो मैं केवल इस पॉइंट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो टर्म है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। बाकी ये आइडिया अगर आपके पास है तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए बेटा, इसी बेस पर हम सोल्व करेंगे फिर से। बेटा यहाँ पर देखिएगा
मोलरिटी निकालने के लिए तीन टर्म चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब पहले तो सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज घोली जाती है वो क्या कहलाती है, सॉल्यूट द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व। यहां पर डिसॉल्व कौन किया जा रहा है, NaOH से डिसॉल्व किया जा रहा है बेटा। तो NaOH किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे बेटा यहां पर पहले, तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, किससे लिखा जा रहा है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट WB से। कितना होगा बेटा, 60 ग्राम। अब इसका क्या निकालेंगे बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किससे लिखा जा रहा है बेटा, मोलर मास MB से। कितना हो जाएगा बेटा, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 40 यूनिट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने ग्राम पानी में घोला गया है बेटा, 250 ग्राम पानी के अंदर उसको डिसॉल्व किया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA कितना होगा बेटा, 250। अब क्या निकालना है, मोलरिटी, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करो बेटा, M इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 60 अपॉन 40 इनटू 250 और इनटू में कितना होगा बेटा, 1000। 10 से 10 कैंसिल, 4 से 10 पर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बेटा आपका 6 क्या, 6 मोल पर केजी, या आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, मोलल, MOLAL मोलल, और इसको हम लिखते हैं 6 स्मॉल MC। ये थी बेटा आपकी क्या, मोलरिटी। तो आज हमने दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया बेटा, एक तो मोलरिटी के ऊपर और एक इस पे डिस्कस किया बेटा, मोलरिटी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा फिर से हम दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक तो आपका मोल फ्रैक्शन और कोशिश करेंगे एक आपकी नॉर्मेटिव इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।